हेलो दोस्तों, जय सिया राम, जय बागेश्वर बालाजी। दोस्तों, मुझे आप लोगों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करनी है, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि जो गलती मैंने की, मैं नहीं चाहती कि वो दूसरे लोग करें और जिसका बहुत ही भारी परिणाम उन लोगों को भुगतना पड़ सकता है। अगर आप लोग बागेश्वर धाम जाने के इच्छुक हैं और आप जा नहीं पा रहे, उसमें बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, तो आप लोग सोचिए कि आप लोगों से ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है। आप कोई ना कोई गलती कर रहे हैं, जो गलती मैंने की, जिन कारणों से कि मैं जा नहीं पाई, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, मेरा बेटा 10 साल का है, उसके साथ कोई ना कोई दिक्कत तो है। उसको 1 या 2% ऑटिज़म की परेशानी है, मानसिक बीमारी, लेकिन उसको 98% प्रेत बाधा कह लो, चाहे आप उसे किया कराया कह लो, चाहे आप उसे कुछ भी कह लो, लेकिन वो एक नॉर्मल बच्चा नहीं है। तो दोस्तों, मैं बागेश्वर धाम जाने के लिए मैं बहुत ही इच्छुक थी, लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी। कोई ना कोई अड़चन, कभी वहाँ पर बाढ़ आ गई थी, कभी हमारी खुद की गाड़ी ख़राब हो गई, कभी हमारे घर के मंदिर में आग लग गई, कभी बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, कभी मेरे साथ कोई ना कोई परेशानी हो गई। तो अड़चनें बहुत सारी आ रही थी, लेकिन वो क्या दिक्कत थी मुझे वो सब समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि मैं नित्य हनुमान चालीसा का मैं पाठ करती थी। डेली भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु आप मुझे अपने धाम पर बुला लीजिए, मेरे बच्चे की ऐसी परेशानी है, मुझे कुछ भी करके अपने बच्चे को ठीक करना था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे भगवान मेरी बात ही नहीं सुन रहे। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि कहीं ना कहीं गलती मुझसे ही हो रही है। तो गलती ये थी मेरी दोस्तों कि मैं हनुमान जी का मैं पाठ कर रही थी, लेकिन लेकिन मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया दोस्तों, क्योंकि हमारे घर में लहसुन प्याज का खाना बनता है, और हमारे घर में अंडा भी बनता है, मीट मांस का भी प्रयोग होता है। 1-2 लोग हैं घर में जो कभी कभार ड्रिंक भी कर लेते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से बागेश बागेश्वर धाम मेरा जाना हो नहीं पाया। मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रभु सुन के भी अनसुना कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी गलती थी मेरी। और एक बार तो ऐसा हुआ कि घर के मंदिर में भी आग लग गई थी। तो तब कहीं जाके मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा जाना क्यों नहीं हो पा रहा। और उसके बाद मुझे सपने में बंदर दिखाई दिया, और बंदर मतलब वो बहुत ही उदास बैठा हुआ था। ऐसा लगा जैसे कि मैं उसके पास जा रही हूँ और वो मुझसे दूर जा रहा है। फिर उसके बाद मुझे ध्यान आया कि बालाजी की पूजा में तो इन सभी चीज़ों का परहेज़ रहता है। अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो जो गलती मैंने की, आप उस गलती को मत कीजिएगा, नहीं तो इसका बहुत ही भारी परिणाम आप लोगों को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आप लोगों को देना चाहती थी, क्योंकि जो गलती मैंने की, मैं नहीं चाहती कि जो लोग बहुत ही परेशान हो, जो बहुत ही इतनी दूर से बागेश्वर धाम पर जाते हैं या फिर जाना चाहते हैं, लेकिन उन बेचारों को कुछ भी उनके साथ हादसा हो जाता है या फिर कोई भी उनके साथ परेशानी हो जाती है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते अपनी चिंता में, अपनी परेशानी में। लेकिन उसके बाद दोस्तों ऐसा हुआ कि मैंने मंदिर में बैठकर मैंने गंगा जल छिड़का, मैंने पूजा पाठ की, मैंने भगवान से मैंने माफ़ी मांगी, और भभूति होती है बालाजी प्रभु की, मैंने अपने बच्चे के माथे पर लगाई, उसको सारे शरीर में थोड़ी थोड़ी लगा दी गंगा जल में मिलाकर। तो उससे उसको बहुत आराम हुआ और वो बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब जितना वो शैतानी कर रहा था, जितना उसने परेशान किया हुआ था घर में सामान को तोड़ा फोड़ी करना, हमारे ऊपर हाइपर हो जाना, हमारे ऊपर कभी कभी हाथ भी चला देता था वो। और जैसे हम कहीं पर जा रहे हैं ट्रैवलिंग में, तो मतलब चलती गाड़ी से उतर जाता था वो, और ज़िद्दी जो कह दिया वो चाहिए चाहिए। तो मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा बिचलने लगा था, कहने का मतलब वो है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी जानकारी है, जो लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं अपनी किन्हीं भी परेशानियों की वजह से, चाहे उनके घर की परेशानी है, चाहे किसी की शादी नहीं हो रही है, चाहे किसी का बच्चा बीमार है, या किसी को कोई और परेशानी है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भूल मैंने की वो गलती आप मत कीजिएगा। अगर आप वहाँ पर बागेश्वर धाम में अर्जी लगाना चाहते हैं, अगर आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हो पा रही है, तो इसके पीछे का जो मेन कारण है वो यही है
क्योंकि बालाजी की पूजा अगर हम करते हैं तो वहाँ के कट्टर नियम यही है